स्टूडेंट, आज हम JEE एडवांस 2021 जो 21 मार्च 2021 को हुआ था उसके केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज बैरियम टाइटेनेट पेरोक्साइड और का वो है with barium occupies the corner of the unit cell और आपका इसमें जो है बैरियम टाइटेनेट में, तो यहाँ पे लिखा है बैरियम टाइटेनेट, बैरियम टाइटेनेट एक कंपाउंड लिया गया है। तो बोल रहा है कि बैरियम आयन इसमें Ba2+ जो है इट इज प्रेजेंट, Ba2+ जो है वो प्रेजेंट ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और O2- जो है O2- फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। और बोल रहा है कि Ti+4 ऑक्यूपाई एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर से हम समझ सकते हैं कि ये जो बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टू दिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है यानी कि बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको हम बोल सकते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है। वन टाइटेनियम है। अब इसमें एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा BaTi और ये O3 3 × 2 6 +2 और ये +4 यानी कि -6 के रिस्पेक्ट में +6 है, जिसमें कि ये जो टाइटेनियम है वो आपका ऑक्टाहेड्रल बॉडी में प्रेजेंट है। अब आपको तो पता ही है कि इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट टोटल 4 होंगे इन CCP, टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आर 4, आउट ऑफ 4 आपका क्या होगा, तो each center and one at the body center, तो out of 4 octahedral voids 1 पे आपका प्रेजेंट है, तो hence बाकी रिमेनिंग ये empty है, each center is empty, जबकि आपका बॉडी सेंटर ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड है। hence हम बोल सकते हैं कि कितना कवर्ड है, hence percentage fraction of holes of these ion occupied, hence हम बोलते हैं टाइटेनियम 4+ कितना ऑक्यूपाइड है, occupied octahedral voids is equal to 1/4 और into 100 is equal to क्या दे सकते हैं 25%। तो 25% होल जो है ये आपका ऑक्यूपाइड है इस केस में, फर्स्ट केस में, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए, क्वेश्चन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपका है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे बोला व्हिच द कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, तो सबसे बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो इस पे जब देंगे तो इसमें अगर देखते हैं तो ये जो कंपाउंड है ये वाला, इसमें है N और ये H, तो यहाँ का N, तो सिंस दिस N इज sp3 hybridized, sp3 hybridized है, hybridized and localized lone pair, और जो है तुम्हारा localized lone pair है, hence ये जो है मोस्ट बेसिक होगा, hence it is most basic। जबकि ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर O और यहाँ भी है N और ये H, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन O -i लगा रहा है, इसकी डेंसिटी कम होगी, तो ड्यू टू -i ये लेस बेसिक है,
ड्यू टू माइनस आई ऑफ ऑक्सीजन एटम ये जो है स्लाइटली लेस बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा, इसलिए आंसर क्या होगा अपना ये वाला कंपाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है आपका, ये कंपाउंड रखा हुआ है इस तरह से, दिस कंपाउंड, तो इसको कंबाइन करा रहे हैं सोडियम से, तो सोडियम से कंबाइन कैसे करेगा, तो सोडियम से जब कंबाइन कराएंगे तो ये पहले बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये पहले मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या आपका, ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और एक रेडिकल और रेडिकल, इस तरह से रेडिकल बन जाएंगे। रेडिकल बनने के बाद क्या होगा कि जब सोडियम आएगा तो दो सोडियम आया तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 टाइम्स ऑफ Na+ और +2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन्स ये इन दोनों सेंटर पे जाएंगे और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, इस तरह से बन जाएगा। और ये जो कंपाउंड होगा इट इज एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक किस तरह का चार्ज वाला है, तो ये जो होगा तुम्हारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक। तो फर्स्ट कंपाउंड ये जो था तुम्हारा वो था एंटी एरोमेटिक, जो कि लेस स्टेबल था, और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल क्वासी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फोर्थ में क्या बोल रहा है ये देखिए, फोर्थ में अगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं तो ये फर्स्ट कंपाउंड जो है ये फोर्थ का फर्स्ट ए में क्या बोल रहा है आपका CH3, तो ए में बोल रहा है CH3 और ये है आपका CH3 और ये CH3, देन CH2, उसके बाद क्या है तुम्हारा CHBr और ये है CH3। तो जब इसको कंबाइन कराएंगे टर्शियरी ब्रोमाइड से मिथाइल 3CO- तो टर्शियरी ब्रोमाइड से कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, किस केस में बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, बिकॉज हिस्टोरिकली क्राउडेड है। हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 और यहाँ CH3 और ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड। इसमें क्या बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड। उसी तरह से बी वाला जो आएगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से करेंगे और यहाँ पे क्या है F, और ये है आपका CH3 CH2 CH2O-K+, तो ये तो पता है ये किस मैकेनिज्म से जाएगा, तो E1CB मैकेनिज्म, कंजुगेट बेस फॉर्मेशन E1CB मैकेनिज्म, और E1CB मैकेनिज्म के थ्रू ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब पहले H+ निकल के माइनस चार्ज बनेगा, उसके बाद F- निकलेगा और ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो है आपका मतलब ये इसमें भी हॉफमैन ही बनेगा, तो B का Q, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि CH3 CH2O- गया और एक H+ निकाल देगा, H+ निकलने के बाद इस पे आ जाएगा माइनस, फर्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में ये होगा और स्टेप 2 में F- निकल जाएगा और आपका ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं E1CB, मतलब E1CB इलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर बाय कंजुगेट बेस फॉर्मेशन, इस तरह का है। अब आप चारों ऑप्शन जब देखेंगे तो ए के साथ तो हॉफमैन लिखा हुआ है, ए का मतलब हॉफमैन, ए का एस, तो जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में ए का तो एस लिखा हुआ है, मतलब क्या ये हॉफमैन, और वो है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सी। तो ऑप्शन नंबर सी में ये टर्म है कि ए का एस है, करेक्ट, मतलब हॉफमैन। लेकिन जब बी की बात आई तो उसकी ए की बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए और बी होगा नहीं, हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। सपोज इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा है ए का पी, बी का क्यू, फिर लिखा है सी का आर, फिर लिखा है डी का एस। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, ए का क्यू, फिर लिखा है बी का आर, सी का पी और डी का एस।
ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, ए का एस, बी का क्यू, उसके बाद लिखा है सी का पी और डी का आर और डी में नन, नन लिखा हुआ है। तो इसमें हॉफमैन बनेगा, हॉफमैन में तो हमेशा ए का एस ही होगा, तो इस केस में ए का हमेशा कैसा होगा, एस। तो ए एस तो ये है नहीं, उसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन गया, ये भी गया, यानी कि ये हो सकता है, ये करेक्ट है, ए का एस, ए का एस इज करेक्ट, ए का एस जो है करेक्ट है। लेकिन जब बी का क्यू की बात आई तो बी का क्यू, तो इसको तो बी का क्यू होना चाहिए, तो बी का क्यू में जो इसमें लिखा है कार्बोकेटाइन, ये आंसर नहीं है, यानी कि आपका ये दोनों तो फर्स्ट ऑप्शन पे होगा ही नहीं, और सेकंड ऑप्शन पे ये भी नहीं होगा, फाइनली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस से हम इसको वो करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट कैसा होगा, हाइपर कंजुगेशन का है, और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है, एंड बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, और इसमें दोनों ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है, करेक्ट। उसके बाद आते हैं, ठीक है, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिख रहे हैं 6। अब क्या बोल रहा है आपका, ये मोनोटोमिक गैस, इसका सीवी दिया हुआ है, तो सीवी कितना है, 3/2r, ये सीवी है, is allowed to expand adiabatically and reversibly from initial volume, इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है तुम्हारा, V1 है 1 लीटर, और टेम्परेचर इनिशियल कितना है, T1 is equal to 300 केल्विन। उसके बाद आपका V2, इस क्वेश्चन में V2 जो है, V2 निकालना है, V2 is equal to 1 and T2 is equal to 250 केल्विन, ठीक है, 250 केल्विन। तो क्वेश्चन में ये इतने इंफॉर्मेशन दिए, हमको V2 फाइंड करना है। Since we know that for adiabatic process, ठीक है, adiabatic process के लिए, तो adiabatic process के लिए क्या होता है, तो adiabatic process में हम जानते हैं कि T V की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये रिलेशन हमको पता है, तो T V की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे गामा जो है, हियर गामा निकाल लेंगे, गामा इसका तो क्या हो जाएगा, Cp by Cv, हियर गामा जो होगा, since Cp is equal to 3/2r, hence Cp is equal to क्या हो जाएगा, 3/2r plus r is equal to क्या देंगे, 5/2r, Cp भी निकल गया, Cv निकल गया, गामा कितना हो जाएगा, Cp by Cv is equal to क्या देंगे, 5/3, तो गामा भी निकल गया, गामा कितना आया, 5/3। अब सेट करने के सेंस, यहाँ से रिलेशन, ये वाला रिलेशन यूज करके, that is T2 by T1 is equal to V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1। अब T2 कितना है तुम्हारा, तो T2 है 250 और T1 कितना है 300 इक्वल टू, V1 कितना है 8 लीटर और V2 हमको फाइंड करना है, और गामा कितना हो जाएगा 5/3 और माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1, ये 0 से 0 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं हम 25 by 13, ये आपका 5 और ये 6, इसका तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6 is equal to 8/v के पावर 2/3, ठीक है, 8 अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, v का पावर 2/3 is equal to 5/6 और into 8 का पावर 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 और into 2 का पावर ये आपका 2 स्क्वायर is equal to 5/6 into 4, ठीक है, 5/6 into 4, hence ये कितना हो जाएगा आपका 5/6/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो यहां से सॉल्व,
फाइव T2 by T1 is equal to V1 by V2. V1 है 8 by V 25 by 30 8 by ये है आपका 6/5 सॉरी ये है 6/5 और ये आ जाएगा क्या 6/5 और ये है आपका 6/5 और into 4 तो ये आ जाएगा आपका 4 ये आएगा 4.8 hence v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8 का पावर 3/2 इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10.5 मीटर दैट्स आंसर ठीक है इस तरह से हम सॉल्व करके 6 नंबर को फाइंड कर सकते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 उसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे 7 में क्या है तो 7 में हमको दो डिफरेंट रिएक्शन लिखा हुआ है रिएक्शन नंबर 1 B 2B प्लस 3/2O2 इससे बन रहा है B2O3 डेल्टा S सबका दिया हुआ है ये कितना है -1273 किलो जूल उसके बाद है आपका H2 और प्लस हाफ O2 इससे बन रहा है H2O और डेल्टा H कितना है -256 किलो जूल उसके बाद है तुम्हारा H2O लिक्विड से बन रहा है H2O गैस और इसका डेल्टा H कितना है 44 और लास्ट में है आपका 2B और प्लस 3H2 और इससे बन रहा है B2H6 इसका डेल्टा H है 36 हमको निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B2H6 हमको फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B2H6 B2H6 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे तो B2H6 है और प्लस O2 तो क्या बनेगा B2O3 और प्लस वाटर इस तरह से बनेगा बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने से ये क्या होगा आपका ये होगा 3 ठीक है ये 3 और ये 3 वाटर ठीक है अब क्या करेंगे इस चारों रिएक्शन की हेल्प से इस रिएक्शन को डिटैच फाइंड करेंगे तो इस रिएक्शन का डिटैच फाइंड करेंगे तो आपका B2S क्या होता है तो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका तो क्या होगा यदि मुझे तो जब आपकी ये दोनों कॉमन है और ये उल्टा -6 और ये 1273 तो ये वाला S that is -1273 और लास्ट में वाटर के लिए क्या करेंगे 3 और इनटू -26 ठीक है इस तरह से और लास्ट में प्लस 3 लास्ट में प्लस प्लस 3 इनटू कितना 45 तो इसको सॉल्व करेंगे -2035 -2033 किलो जूल इस तरह से 2035 किलो जूल इसका सिंपल क्वेश्चन एक क्या है क्वेश्चन एक सीएस क्या करेंगे सीएस डेल्टा टी इसका क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा टी शुड बी नेगेटिव हेंस टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए यानी कि टी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एच और डेल्टा एस अब तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 179.2 और 2000 और डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 160.2 और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1103 तो आंसर क्या होगा इससे ज्यादा टेंपरेचर टेंपरेचर मोस्टली कम ग्रेटर देन 110 केल्विन इससे ज्यादा होना चाहिए और सबका ऑप्शन क्या है आंसर क्या हो जाएगा आंसर जो है आंसर 30 उसके बाद है 8 के बाद 9 तो क्वेश्चन 9 में क्या करना है क्वेश्चन 9 में ये तो डायपोल तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे न्यू कैलकुलेट इसका क्या होता है 2 into d तो q कितना है आपका 1 q है आपका 1 किलो चार्ज होगा
म्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो 1 का चार्ज इज ESU में कितना होता है 4.8 और इनटू 10 पावर माइनस 10 ESU सेंटीमीटर डालेंगे होगा, मतलब क्या होगा 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, तो ये आएगा 4.8 और इनटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। म्यू कैलकुलेट आ गया, इसका तो क्या लिख सकते हैं 4.8 डिवाइड, और क्वेश्चन में म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है, कितना डिवाइड है म्यू ऑब्जर्व, तो म्यू ऑब्जर्व है आपका 1.2 डिवाइड, हेंस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कितना होगा, तो म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड और इनटू 100, तो म्यू ऑब्जर्व कितना है 1.2, ये कितना है 4.8 और इनटू 100 25%, हेंस परसेंटेज कोवेलेंट आपसे पूछा है, परसेंटेज कोवेलेंट कितना होगा, इसका टू 100 माइनस 25, इसका टू 75%। तो परसेंटेज क्वेश्चन में परसेंटेज कोवेलेंट पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज कोवेलेंट कितना होगा 75%। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10, तो 10 कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो है आपके सामने C2 का एमोटी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसा होगा सिग्मा 1s, फिर होगा क्या सिग्मा 2s, फिर क्या होगा सिग्मा 1s, फिर होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होगा सिग्मा 2s, फिर होगा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों सेम हो गए, और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा सिग्मा 2pz, इतने में निकल जाएगा। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते हैं 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अरेंज करना कितना होगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 4, 5 6 7 8 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फर्स्ट स्टूडेंट क्या बोल रहा है, LUMO लेवल फॉर C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2p, LUMO कौन सा है सिग्मा 2p, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, LUMO कौन सा है, ये इट इज LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज पाई, जबकि आंसर में क्या बोल रहा है सिग्मा, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, या तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का LUMO जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इसकी वजह से आएगा, ये तो कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, तो इसकी वजह से आएगा, हेंस बी में अकॉर्डिंग टू मोस्टली ओनली पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर केवल पाई और पाइटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। सी ऑप्शन है C2 2 एंड देयर इज वन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अगर C2 2 कर दें तो दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे इसमें बोथ, इसका मतलब क्या होगा पाई एंड सिग्मा प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे, और डी में क्या बोल रहा है ऑल ऑफ दीस, ठीक है ऑल ऑफ दीस, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड इज सिग्मा 2, इसका मतलब ऑल, इसका क्या होगा आंसर सब के सब करेक्ट होंगे, इस क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट होंगे। उसके बाद है 10 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर देखिए, 11 में जो है वो क्या बोल रहा है आपका, तो ये समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो ये है आपका CH3 टर्शियरी CH3 और यहाँ पे डाला CH3 और ये है CH2 Br, ठीक है। अब बोल रहा है क्या हाइड्रोलिसिस का है SN1 से, SN1 से हाइड्रोलिसिस, SN1 का मतलब क्या होगा, पहले Br माइनस निकल जाएगा और यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा CH3C और फिर क्या होगा तो CH3 और यहाँ पे CH2 और इसको प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन, फिर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करेंगे और मिथाइल शिफ्ट करके ये यहाँ से यहाँ तो मॉलिक्यूल बन जाएगा तुम्हारा CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2 और ये हो जाएगा CH3 और इस पे प्लस, इस तरह से आपका इंटरमीडिएट बनेगा। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट ये होगा, सेकंड इंटरमीडिएट ये, अगर इस पे वाटर आ गया, अगर इस पे वाटर आ गया तो कैसा बन जाएगा ये CH3 CH3 और ये CH2 इस पे OH, और अगर एलिमिनेशन हो गया तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 सेट F CH3 डबल बॉन्ड CH3, these two products will be formed, तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा।
ये था 11 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं 12। इसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका, तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो है ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है ब्रीच, ये वाला इस तरह से यहाँ पे Cl, ठीक है। इस तरह से halide however it does not give reaction with alcoholic AgNO3 to obtain AgCl-PVP। यहाँ से Cl माइनस निकलेगा ही नहीं, ये तो आपको पता होगा कि Cl माइनस यहाँ से नहीं निकल सकता है, ठीक है। Cl माइनस यहाँ से नहीं निकल सकता है, क्यों? बिकॉज कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, इट कैन नॉट, ये क्राउडिंग, तो SN2 जाएगा नहीं, ठीक है। SN2 ये आपका ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, ब्रेड्स रूल यहाँ से निकलेगा नहीं। No carbocation will be formed. No carbocation will be formed. किसी भी तरह का कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं बन सकता है। No carbocation will be formed here. और SN2 also not undergoes क्या? SN2 reaction, SN2 due to किस वजह से SN2 नहीं जाएगा? तो due to crowding, SN2 due to crowding की वजह से नहीं जाएगा। 12 then 13 में क्या बोल रहा है आपको? 0.1 मोल MnO4 माइनस, तो 0.1 मोल MnO4 माइनस दिए, MnO4 माइनस किसमें? एसिडिक मीडियम में दिया गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम। 0.1 मोल MnO4 माइनस लिया एसिडिक मीडियम में, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? MnO4 माइनस का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है? n फैक्टर is equal to 5 because MnO4 minus will be converted into किसमें? Mn+2 में। तो +7 से क्या बन रहा है? +2। इसका मतलब है कि इसका n फैक्टर कितना होगा? तो n फैक्टर होगा आपका +5, तो 5 होगा, n फैक्टर इज Cl5। अब ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या आपका कि 25 ml टाइट्रेट किया NaOH से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? N1F1 is equal to N2F2, इस तरह से करते चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सबका वॉल्यूम निकालते चलेंगे, N1F1 is equal to N2F2 करेंगे। अब देखिए N1F1 क्या होगा? तो 0.1, और यहाँ पे n फैक्टर कितना है? 5 is equal to, अब इसमें निकालते, और इसमें N2F2, इसमें क्या करेंगे? N into V, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सेम होता है, तो n कितना है? तो 0.6, तो यहाँ कर दिया 0.6 और v निकाल लेंगे। हेंस v जब सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा? v will be equal to, तो v अगर सॉल्व करते हैं 0.1, सॉरी पॉइंट, ये ऑक्सीडाइज, तो 0.5 इस केस में फर्स्ट ऑप्शन में, एक मिनट इसके बाद का ये क्या होगा? तो N2V to N2F2, ठीक है। तो N1F1 कितना है? तो N1F1 is equal to 0.1 और F1 कितना है? 5। अब हमको निकालना है कि ये 0.5, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ F2 ऑक्सीडाइज करेगा, तो हम निकाल देते हैं N2, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपका? Fe2+ है, तो इस केस में Fe2+ से क्या बनेगा? Fe3+, यानी कि n फैक्टर कितना हो जाएगा? n फैक्टर इस केस में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और into 1, hence N2 will be equal to क्या देंगे? 0.5 वोल्ट, क्योंकि वही आंसर। इस तरह से हम जितने भी ऑप्शंस हैं सबके लिए अलग अलग N1F1 is equal to N2F2 निकालते चलेंगे। सपोज अगर ऑप्शन नंबर बी दे दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि FeC2O4 ये ऑक्सीडाइज होता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि 0.1 मोल KMnO4 एसिडिक, राइट, एसिडिक, ये जो है तुम्हारा ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है 0.166 मोल किसको? FeC2O4, और सब FeC2O4 का क्या होगा? तो FeC2O4 कन्वर्ट होगा Fe3+ में और CO2 में, तो +2 है, +2 से +3 और +3 से +4। अब इसका n फैक्टर कितना होगा? तो 1, और यहाँ से कितना होगा? ये 2, और टोटल n फैक्टर कितना होगा? n फैक्टर will be equal to 3। तो हमने n फैक्टर यहाँ से निकाल लिया।
अब फिर यहाँ के लगा देंगे, हेंस अगेन सिंस फिर से लगाएंगे N1F1 इज इक्वल टू क्या होगा N2F2, ठीक है। N1F1 इज इक्वल टू N2F2, N1 कितना है 0.1, F1 कितना होगा 5 और N2 निकालना है और F2 क्या होगा 3, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है 3। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका, तो हेंस N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5/3, ठीक है 0.5/3। हेंस जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.166 मोल, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। इस तरह से निकालना है। उसी तरह से ये ऑप्शन नंबर सी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 50 ml पैकेट 0.8 मोलर, ये आपका ऑक्सीडाइजेस 0.25 मोल कॉन्सेंट्रेट। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सी में कौन सा ऑप्शन है, तो ये है तुम्हारा C2O4 2- और इससे बनेगा क्या CO2, तो क्या होगा +3 से फिर से +4, हेंस n फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा 2, अगेन सिंस N1F1 यहाँ से मतलब MnO4 का एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू क्या देंगे फिर से N2F2, तो N1F1 इज इक्वल टू N2F2। अब इसको लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो N1F1 तो कितना आ गया 0.1 और into 5 और N2 कितना है, तो N2 निकालना है, F2 क्या है F2, hence N2 will be equal to कितना देंगे, तो N2 will be equal to 0.5/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5/2 इक्वल टू 0.25 मोल, यानी कि ये भी करेक्ट है। और डी में क्या होगा फिर वैसे ही, अगर डी की बात करें क्वेश्चन नंबर डी मतलब डी ऑप्शन, तो इसमें कैसा है Cr2O7 2- ये कन्वर्ट होगा किसमें Cr3+ में, तो ये आ जाएगा थोड़ा +6 से +3, यानी कि n फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ, तो n फैक्टर विल बी 6, हेंस अगेन N1F1 इज इक्वल टू N2F2, तो ये फिर से क्या होगा 0.1 into 5 और N2 कितना है निकालना है और F2 कितना है 6, hence N2 will be 0.5/6, तो सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से हर जितने भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, जितना भी ऑप्शंस है उसमें N1F1 सब में कांस्टेंट है, कितना ये एसिडिक एसिड, ये तुम्हारा N1F1 है हर केसेस में N1F1, इतना आपका ये कंडीशंस N1F1 में हमेशा है, इसलिए हमने सब जगह N1F1 जब भी कर रहे हैं 0.1 into 5, बस हमको N2F2 निकालते चलना है, तो N2 निकालेंगे, F2 रिएक्शन से पता चलेगा, ऑप्शन नंबर ए का रिएक्शन होगा Fe+2 से Fe+3, बी का रिएक्शन होगा फेरस ऑक्सीडेट से फेरिक + CO2, वैसे सी का रिएक्शन होगा केवल ऑक्सीडेट है तो ऑक्सीडेट से CO2 और डी का डाइक्रोमेट से क्रोमियम 3+, तो चारों ऑप्शन में हम n फैक्टर निकाल देंगे और वहां से n निकाल लेंगे और लास्ट में N1F1 इज इक्वल टू N2F2 कर करके n हर ऑप्शन में चेक करेंगे किस पे होता है और इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो सब जगह N1F1 कर करके निकालना है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखिएगा, 14 में क्या बोला, तो 50 ml ऑफ KHCO2, एक मॉलिक्यूल है KHC2O4 into H2C2O4, इसका दिया कितना गया है 50 ml, कितना दिया गया है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, इसको हम टाइट्रेट करें डिफरेंट सॉल्यूशन से, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, हिसाब आपको लेना है ये कंडीशन के साथ इसको टाइट्रेट करना, ठीक है। जब टाइट्रेट करेंगे तो जब टाइट्रेट करें तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन क्या है टाइट्रेटेड विद, ऑप्शन नंबर ए 25 ml, ठीक है 25 ml ऑफ 0.6 मोलर NaOH,
0.6 मोलर NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा मतलब ये टाइट्रेशन होगा कि नहीं, ये हमको चेक करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मिली इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एन, मतलब क्या, इसमें जब टाइट्रेशन होगा तो हम देंगे N1V1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, N2V2, करेक्ट। अब N1 तो दिया नहीं, ये क्या दिया है, ये मोलर दिया है, तो पहले N में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये बेस है, क्योंकि ये बेस है इससे एसिडिक पार्ट से रिएक्शन करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, हेंस इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, रिप्लेसेबल 3 हाइड्रोजन है, तो n फैक्टर होगा 3। अगर 3 होगा तो इसे n को कन्वर्ट करेंगे 0.1 और इनटू 3, और वॉल्यूम कितना था 50, और n2 यहाँ से तो वही होगा, तो 0.6, जो m है वही n रहेगा, बिकॉज़ n फैक्टर इज अगेन 1, और v2 निकाल लेंगे। तो v2 जब सॉल्व इस तरह से v2 हम फाइंड करेंगे कि v2 25 आता है कि नहीं, तो जब इसमें जब देखेंगे तो अपना जो v आएगा, हेंस v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 ml, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह से इस कंपाउंड को फिर से सेकंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जब करेंगे तब क्या होगा, यही जब ऑप्शन बी से करेंगे तो ऑप्शन बी है तुम्हारा 10 ml ऑफ 0.4 मोलर एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, ये तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए जब हम यूज करेंगे तो क्या देंगे इसमें, तो यहाँ पे जो होगा आपका, तो ये 0.4 एसिडिक ये है, तो इसमें n फैक्टर कितना होता है एसिडिक KMnO4 में, n फैक्टर वो विल बी इक्वल टू कितना देंगे, तो ये है तुम्हारा 5, ये 5 n फैक्टर विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सेट करते हैं तो 0.1 और इनटू, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका +3 से +1 यानी कि 2, यहाँ का एंटर 2, यहाँ का एंटर 2, तो इस केस में ये जो n फैक्टर आएगा, n फैक्टर विल बी इक्वल टू 4, बिकॉज़ दो कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज होंगे, तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, n फैक्टर 4। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हेंस N1F1 इज इक्वल टू N2F2, सही है। अब N1 यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्ट करेंगे 0.1 और इनटू, तो ये 2 + 2 = 4, और इनटू F1, तो F1 नॉर्मलिटी निकाल दिया, ठीक है। तो नॉर्मलिटी 0.1 इनटू दिस, और वॉल्यूम कितना है, सॉरी N1V1 = N2V2, तो वॉल्यूम कितना है 50, और हम N2 कितना लेंगे, N2 इज हियर 0.4 और इनटू 5 n फैक्टर, और V2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये V2 यहाँ पे निकाल दिया, तो V2 जो आएगा अप्रॉक्स 10 ml के। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 बस वैसे ही करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी में जब आइएगा, सी ऑप्शन है, तो फिर से अब जब यूज करेंगे तो ये क्या है 50 ml ऑफ क्या है 0.8 मोलर एसिडिक KMnO4, ये तुम्हारा एसिडिक KMnO4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या देंगे, तो फिर से यही 0.1 × 4 × 50, उसके लिए इज इक्वल टू क्या होगा 0.8 × 5 और इनटू v, यहाँ से भी v निकालेंगे, ये कितना आएगा तुम्हारा 50 ml। और डी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है फिर से आपका ये जो है 10 ml ऑफ 1/3 मोलर K2Cr+7 एसिडिक, ठीक है, एसिडिक, ये तो पता है ये कितना होगा n फैक्टर इज इक्वल टू 6। अभी हमने देखा था n फैक्टर कितना होगा 6, और 6 होगा तो फिर इसको भी सॉल्व कर दीजिए, क्या N1V1 इज इक्वल टू क्या N2V2, तो N1V1 कितना है, तो 0.1 और इनटू 4 इनटू 50 और इज इक्वल टू 1/3 और इनटू 5 इनटू v, इस तरह से v निकाल देंगे। तो इन चारों ऑप्शन में भी निकाल के चेक करेंगे कि वो रेस्पेक्टिव भी आता है कि नहीं, तो जो भी दिया रहेगा उससे मैच करा देंगे, और अगर मैच करेगा तो यानी कि वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो 15, ये देखना क्वेश्चन 15 में क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, क्वेश्चन 15 में HCF6 ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर HCF6 का हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो क्या होता है कि पहले दो F निकल के एक O, मतलब XeOF4 और फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो दूसरा O, यानी कि XeO2F2 और फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तब क्या बनेगा XeO3। देखिए सब प्रोडक्ट बनता चलेगा स्टेप बाय स्टेप, दो F निकलेगा एक हो जाएगा, दो F निकलेगा एक हो जाएगा। आपको इसमें मैच करना है कौन सा 16 the atom in FCC and p atom occupy all the octadioids. If atoms A, if all the atoms from one phase is removed, तो A कितना रहेगा, एक फेज से निकाल दिया तो एक फेज में कितने कॉर्नर है, ए एटम बोल रहा है कि एफसीसी में है, मतलब कॉर्नर और फेज पे ए है। बी एटम्स ऑक्टेट्रावॉइड में है, मतलब क्या बी कहाँ है, ऑल द एज सेंटर एंड वन एट द बॉडी सेंटर। अब हमको फॉर्मूला देना है, तो ए निकल गया तो कॉर्नर 4 निकलेगा, तो 8 में से 4 निकल गया तो 4 into 1/8 प्लस फेज पे भी 6 में से 5 निकल गया, एक निकल गया है, यानी कि 5 into हाफ, तो ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस 5/2 is equal to 6/2 is equal to 3। A3 B कहाँ है, ऑक्टेट्रावॉइड्स मतलब एज सेंटर और वन बॉडी सेंटर, तो एक फेज जब निकाला तो 4 एज सेंटर निकल गया है और कितना है 8 एज सेंटर पे रिमेनिंग और इनटू 1/4 प्लस 1 बॉडी सेंटर कितना होगा 2 + 1 is equal to 3। इसका मतलब A3B3 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा AB और ये X in B और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये x है और y है, हेंस फॉर्मूला AB होगा, हेंस x + y कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये होगा आपका x + y = 1 + 1 = 2। 16 + 17 17 में क्या बोल रहा है ये देखो, तो 17 में बोल रहा है कि आपका एक सॉल्ट है MOH ये ब्रेक करा किसमें M+ और प्लस OH- में। अब KSP दिया हुआ है, pH ऑफ द aqueous solution will be KSP दिया है ये S, तो KSP = कितना हो जाएगा S²। अब KSP कितना दिया है 10⁻10 = S², hence S = 10⁻5, hence OH में जहां से बोल सकते हैं OH में का कंसेंट कितना होगा 10⁻5, hence POH कितना होगा 5, hence pH क्या होगा 14⁻5 = क्या होगा। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, तो 18 में बोल रहा है तुम्हारा pH निकालना है, pH = क्या होगा, ये वीक एसिड H+ का फॉर्मूला क्या होता है √Ka * C, तो क्या देंगे √Ka मतलब 2 × 10⁻4 और C कितना है 0.5, इसका तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 10, यानी कि अगर 10⁻4 करें तो इसको 10⁻2, hence pH कितना होगा pH = 2। ठीक है 18 के बाद आपका 19 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 19 में बोल रहा है कि 4 सॉल्यूशन है, कौन कौन सा NaCl और कौन सा है NaCN, फिर और कौन सा है NH4Cl और कौन सा है HCl और फिर कौन सा है आपका CH3COO Na। अब बताओ इसका pH क्या होगा 7, इसका pH क्या होगा ग्रेटर देन 7 बिकॉज़ इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है बेस Na, इसका pH क्या होगा लेस देन 7, इसका pH क्या होगा लेस देन 7, इसका pH क्या होगा ग्रेटर देन 7 क्योंकि स्ट्रॉन्गर Na है, तो ग्रेटर देन 7 कौन कौन सा है ये और ये, आंसर क्या होगा आंसर 8। और लास्ट में 20 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 20 लास्ट है, तो ये देखिए 20 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20 में, यहाँ देखिए क्वेश्चन 20 ठीक है 20 में बोल रहा है सर्टेन हीट टेट्रामेराइसिस, तो इसमें क्या है तो A से बन रहा है A4, A से बन रहा है तुम्हारा A4, तो क्या हो जाएगा T = 0, T = 0 और T = इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा 1 0 1 - अल्फा अल्फा/4, तो क्या हो जाएगा 1 - अल्फा अल्फा है तुम्हारा 80% यानी कि 0.8 और ये हो जाएगा 0.8/4 = 0.2 और ये है 0.2, hence I = क्या होगा 0.2 + 0.2 = 0.4, I निकल गया, I निकल गया hence क्या होगा डेल्टा TF, ये सॉल्व कर दो I * KF * M स्मॉल m, अब डेल्टा TF कितना है 0.3, I कितना निकला 0.4, KF क्वेश्चन में नहीं दिया है, वाटर का KF होता है 1.86, KF ऑफ वाटर
वाटर का जो केएफ होता है इक्वल टू 1.86, ठीक है, इसमें नहीं दिया है 1.86, इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 1.86 और इनटू मोलरिटी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाय m और इनटू 1000 बाय w डिवाइड बाय 100, हेंस m विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 62। ये था पेपर का, ठीक है। नाउ पेपर 2, सेकंड पेपर में क्या है वो देखिए। तो पेपर 2 में सेकंड पेपर में, ठीक है, तो ये है आपका पेपर नंबर 2, पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN2। तो इसका जो आंसर होगा ऑल, कोई भी नहीं जाएगा, बिकॉज ए ऑप्शन का जो है ये तो जाएगा नहीं, ये बी आर, बिकॉज डू नॉट अंडरगो SN2, डू नॉट undergo SN2 because static crowding है, static factor की वजह से। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में एक इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है ब्रिज, यहाँ पे CN, तो ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग ये तो जाएगा नहीं, ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग नो SN2, किसी तरह का SN2 नहीं जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। सी में क्या है, तो सी में तुम्हारा इस तरह से बना हुआ है बेंजीन और यहाँ पे क्या था आई, ये भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ड्यू टू डबल बॉन्ड DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन I एंड C में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप है, इस वजह से नहीं जाएगा। यानी कि क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कोई भी SN2 में नहीं जाएगा, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जो होगा SN2 में नहीं जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो एक मॉलिक्यूल हम ये लेते हैं, ये है आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है मिथाइल और ये है OH, जब H2SO4 डाला H+, ठीक है, जब H+ डालेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से चला जाएगा, ये है डबल बॉन्ड और यही से होता हुआ और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज आने के बाद ये क्या होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये है डबल बॉन्ड और इस तरह से होता हुआ ये मिथाइल और ये एक मिथाइल यहाँ इसमें प्लस चार्ज यहाँ, इसका नाम प्लस चार्ज, फिर क्या होगा ये प्लस चार्ज और ये जो पाई बॉन्ड होगा इस प्लस चार्ज को अटैक करेगा और मॉलिक्यूल कन्वर्ट किसमें हो जाएगा और फर्दर ये बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा, तो मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें तुम्हारा, ये इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें कि ये जो होगा 2 मिथाइल डायरेक्टली अटैच वाला, इसके बगल में एक मिथाइल और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में जब करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका एक H+ निकल जाएगा -H+ और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, और मॉलिक्यूल फाइनली कन्वर्ट होगा मिथाइल और ये डबल बॉन्ड। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, ठीक है, थर्ड में जो बोल रहा है, थर्ड है आपका कौन सा E2 फास्टेस्ट होगा, तो ये तो पता ही है, तो क्या होगा 1, ये आपका चेयर फॉर्म के यहाँ पे डाल दिया गया है क्या, टर्शियरी CCS3O3, ये टर्शियरी वाला है, ये तो इक्वेटोरियल भी रहेगा, राइट, तो इसके कंपैरिजन में ये जो Br है एक्सियल, इसको थोड़ा आसान होगा, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड इजीली टूटेगा इस केस में, मतलब इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल, क्योंकि 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन की वजह से ये बॉन्ड वीक होता है। अब Br भी है और Cl भी है, तो उसमें से किसको एक्सियल का तोड़ेंगे, तो Br को या Cl को, तो Br can be easily removed out, this Br easily removed because Br minus जो है, Br minus is good living group, ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसमें निकल जाएगा, Br माइनस जो है इसमें निकल जाएगा। उसके बाद है आपका फोर्थ में, इसमें से कौन सा सॉलिड है बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं क्या XeF6, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए XeF6 सॉलिड है, ऑप्शन नंबर बी PbR5 सॉलिड है, सॉलिड में, और सी में है CaC2, कौन सा आयनिक सॉलिड है,
तो ये सब के सब क्या होंगे, तो ये एग्जिस्ट करेगा कैसे, XeF5 प्लस और कैसे F माइनस, आयनिक इंटरेक्शन होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, PBr 4 प्लस, एक Br प्लस का लॉस PBr 4 प्लस और क्या Br माइनस के फॉर्म, और ये कैसे एग्जिस्ट करेगा Ca2 प्लस और C2 पे 2 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सब के सब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इसमें ऑल ऑफ दीस करेक्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें है आपके सामने इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन 5 ठीक है, 5 में बोल रहा है कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 से कंबाइन करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, NO, ये तो पता है NO को जब रिड्यूस करेंगे SnCl2 प्लस HCl तो क्या बन जाएगा NHOH, ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है, NO के बीच इस तरह की बॉन्डिंग है, अब बॉन्ड को तोड़ के H लगाते हैं, इट इज रिड्यूसिबल है तो H लग दिया तो बन गया NHOH, और जब NHOH को हम HNO2 से कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन कर रहे हैं हम HNO2 से, किससे HNO2 से, तब क्या होगा कि ये है आपका NH2OH, ये है NH2OH, HOH लगता चलेगा तो ये NH2OH ठीक है, NH2OH और HNO2 से कंबाइन करेगा तो क्या है N डबल बॉन्ड O और ये OH, तो इसमें क्या करना है आपको, तो ये बन जाएगा N2O, यहाँ से बन जाएगा N2O और H2OH मिलकर वाटर बना के निकाल देगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा तुम्हारा N2O और प्लस 2 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल फॉर्म। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में क्या है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इसमें बोल रहा है तुम्हारा डेल्टा P बाय P नॉट, इसका टू क्या देंगे, कहा है सॉल्यूट, इस तरह से देते हैं। अब डेल्टा P बाय P नॉट अगर देखें तो डेल्टा P बाय P नॉट क्वेश्चन में दिया है 0.5, ये है 0.5 का है सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना है, तो जिसमें कि 2 मोल ये दिया गया है तो इसको देते हैं 2I, तो ये कितना होगा 2I प्लस और उसका मोल है 3 वाटर का, इस तरह का पैटर्न है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो है I टाइम्स 2I बना, तो ये बन जाएगा 2I और 3 वाटर, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स निकल गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I जो आएगा वो आएगा 1.50, मतलब इसका मतलब है हेंस अल्फा इसका टू कितना हो जाएगा, अल्फा इसका टू 0.5, हेंस मोल ऑफ कितना निकलेगा, हेंस ये जो कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 3Cl और इनटू Cl, इसका अल्फा कितना आया, अल्फा इसका टू 0.5, मतलब ये 50% ये डिसोसिएट करेगा, कितना डिसोसिएट करेगा 0.5, यानी कि 50% डिसोसिएट कर रहा है ठीक है। हेंस हमने कितना दिया है क्वेश्चन में, इसका जो मोल दिया है वो मोल दिया है अपना 2 मोल, तो 2 मोल दिया है, 2 मोल का 50% डिसोसिएट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल डिसोसिएट करके Cu NH3 3Cl और इनटू Cl है, इसका मतलब ये कितने से कंबाइन करेगा 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट से कंबाइन करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो 7 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तो डेल्टा एस का फार्मूला क्या होता है डेल्टा एस, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है NCV ln T2 by T1 और प्लस NR ln V2 by V1, इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, तो इस पे फार्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू को डालिए आंसर दिखा दीजिए, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 5 मोल दिया हुआ है, ये 5 और ln 373 by 298 प्लस 2 ln 10, इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सॉलिड बेरियम नाइट्रेट इज ग्रेजुअली डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या BaNO3 अब ये डिसॉल्व किया किसमें Ba2 प्लस और प्लस 2 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस, देखिए जो कॉमन आयन है Na2CO3 दैट इज ये कितना है तुम्हारा 10 टू पावर -4 और ये कितना होगा S, तो हम लिख सकते हैं KSP
इज इक्वल टू क्या दे सकते हैं Ba2 प्लस और इनटू NO3 माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से Ba2 प्लस निकालना हो गया, Ksp कितना है, Ksp है 5.1 और इनटू 10 टू पावर माइनस 9 इज इक्वल टू Ba2 प्लस कंसंट्रेशन और इनटू NO3 माइनस कितना है, तो 10 टू पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके Ba2 प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 के बाद क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, तो 9 में बोल रहा है बफर कौन कौन सा है, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या होगा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट CH3COH और प्लस इसका सॉल्ट क्या होगा CH3CONA, ये बफर है। और बी क्या होगा, वीक बेस Na2CO3 और उसका सॉल्ट NaSCO3, ये दोनों बफर है। 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको वो बोल रहा है अब 11th में क्या मतलब कुछ मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल है, 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है जीरो डायपोल मोमेंट किसका है, तो FcF2 स्ट्रक्चर क्या होगा 8 + 2 10 10/2 = ये, मतलब क्या यहाँ पे F, ये F और बाकी जगह लोन पेयर, ये भी और ये भी, तो ये एरो कट क्या आएगा 0, यानी ये आएगा μ/0 FcF2। लेकिन SO2 को जब खींचेंगे तो S डबल बॉन्ड O और ये वाला बॉन्ड, इसमें म्यू इज नॉट 0 बिकॉज़ 3 वेक्टर्स डिफरेंट हैं, तो ये SO2 का कंडीशन ये बन गया। उसके बाद मीथेन का भी म्यू क्या होगा, तो इन केस ऑफ मीथेन इस केस में भी म्यू आपका क्या होगा, तो म्यू इज 0। और थर्ड ऑप्शन क्या है, तो थर्ड ऑप्शन इज मीथेन दैट इज CH4 अगर देते हैं तो ये भी क्या होगा म्यू 0, ठीक है। पैरा डाइमेथॉक्सीबेंजीन, उसके बाद का है पैरा डाइमेथॉक्सीबेंजीन, ये कैसा होगा OCH3 मिथॉक्सी OCH3, अब ये बेंट है तो बेंट होने से म्यू इज नॉट 0, आंसर तो कौन कौन सा 0 है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन का म्यू क्या होगा, तो आपका 0 होगा, ठीक है। तो 11 के बाद क्वेश्चन पर इलेवन के बाद क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, ये देखिए, तो 12 बोल रहा है N2 है, CO है और क्या है तुम्हारा Cl माइनस और क्या है CO NO प्लस, ये आपके मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 14 और ये भी 14 इलेक्ट्रॉन और ये भी 14 इलेक्ट्रॉन और ये भी 14 इलेक्ट्रॉन और ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और लीनियर स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर क्या देंगे, तो एंड ट्रिपल बॉन्ड है लीनियर CO, ठीक है, CO इसमें O पे माइनस C पे प्लस और Cl माइनस का ट्रिपल बॉन्ड N माइनस Cl माइनस और NO प्लस, तो NO प्लस ये सब के सब क्या है लीनियर, तो सब के सब क्या होंगे आपके लीनियर मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो ये आपका इस पे प्लस और ये इस पे प्लस, ठीक है। ये सब के सब स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर लीनियर, तो ये सब के सब स्ट्रक्चर लीनियर है, इसलिए सब का करेक्ट है। 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर में ग्लूकोज इतना दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा 13 में, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का रिएक्शन कैसा होगा,
C6H12O6 सॉलिड है और प्लस O2 गैस, इससे क्या बन रहा है तुम्हारा CO2 गैस और प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस करेंगे तो ये भी 3 और ये भी 3, सबकी वैल्यू को डाल दो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका टू कितना हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज टू 6 into -400, मतलब इसका आपका 6 टाइम्स 6 CO2, ये है आपका 6 O2 और 6 वाटर और 6 वाटर, ये बैलेंस फॉर्म सबकी वैल्यू को कैंसिल निकालेंगे। प्लस ये क्या होगा 6 into -300 और इसमें से माइनस करेंगे कितना -1300 और इसको जब सॉल्व करिएगा कितना आएगा -290 किलो जूल पर मोल। ग्राम में कितना होगा -16.11 kg पर ग्राम। तो इस तरह से आपके सामने वो पूछ रहा है पर ग्राम में कितना होगा, इसका आंसर ये 13 क्वेश्चन। थैंक यू।